दोस्तों आज मैं आपको ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी भी कहावत कहा करते थे कि आया बसंत पाला उड़ंत। इसका मतलब है कि अब बसंत ऋतु आ गई है तो सर्दी खत्म होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ बसंत पंचमी की। अन कहें अनसुनी कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी को कुछ अधूरा अधूरा सा नजर आ रहा था। वह कहते कि हम श्लोक भी बोले जाते हैं, मंत्र भी बोले जाते हैं, फिर कहाँ कमी नजर आ रही है, ऐसा क्या था जो मुझसे छूट गया। फिर उनको ज्ञात हुआ कि सुर और संगीत की तो बहुत कमी है। उन्होंने अपने कमंडल में से पानी लिया और छींटे मारी। तभी तेज प्रकाश से मां सरस्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी वीणा से मधुर संगीत और सुर का ताल खोला। दोस्तों इसी दिन से बसंत पंचमी का आगमन शुरू हुआ। एक और पुरानी कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और उनकी पत्नी रति ने साथ मिलकर भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था। इन्हें प्रेम और सौंदर्य के रूप में भी देखा जाता है। मां सरस्वती पीले वस्त्र में प्रकट हुई और उन्होंने पूरे जगत को स्वर और मधुर संगीत से भर दिया। इसलिए इनको ज्ञान, संगीत और कला की देवी भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का तिलकोत्सव हुआ था। इसलिए आज के दिन गहने और सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती जी की पूजा की विधि बहुत खास होती है। इस दिन सफेद फूल, पीले वस्त्र, सफेद तिल और संगीत को अर्पित किया जाता है। मां सरस्वती जी के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना बहुत शुभ माना जाता है। मां सरस्वती जी से ज्ञान, संगीत की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लिया जाता है। यह भी मान्यता है बसंत पंचमी के दिन शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं, कापी, पेंसिल आदि चीजें दान करने से मां सरस्वती जी बहुत खुश होती हैं और बुद्धि प्रदान करती हैं। इसी प्रकार संगीत से जुड़ी वस्तुएं दान करने से नौकरी में तरक्की होती है। बसंत पंचमी के दिन ही कुंभ के मेले में आखिरी शाही स्नान किया जाता है। इस बार यह 2 फरवरी को पड़ रहा है और अमृत स्नान इस बार महाशिवरात्रि के दिन किया जाएगा। भारत में बसंत का मौसम सबसे मनचाहा मौसम माना जाता है। ऐसा लगता है कि खेत खलिहान में पीली सरसों अपनी तेज पीली रोशनी से सोना ही सोना उत्पन्न कर दिया है। जितना चाहे मर्जी लूट लो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। हर खेतों में ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही रोशनी उत्पन्न हो गई हो। बसंत पंचमी के आने से हर तरफ अलग अलग तरह के फूल खिल जाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां और भंवरे फूलों पर मंडराने लगते हैं। कुछ अलग ही वातावरण और कुछ अलग ही माहौल उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया की शुरुआत आज से ही हुई है। बसंत पंचमी वाले दिन तामसिक आहार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक का मतलब होता है प्याज और लहसुन। अगर आप इस दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं तो मां सरस्वती आपसे रूठ जाती हैं। इस दिन सिर्फ स्वास्थ्य भोजन ही करना चाहिए। शुद्ध स्वास्थ्य भोजन करने से हमारा मन और अंदर की काया भी शुद्ध हो जाती है। यह भी कहते हैं बसंत पंचमी का पतंग से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हजारों वर्षों से खूब पतंग उड़ाई जाती है। कुछ अलग ही माहौल हो जाता है बसंत पंचमी को पतंग उड़ाने से। मां सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए यह त्योहार पीले रंग का प्रतीक है। इस दिन पीले वस्त्र के साथ साथ पीले पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे केसर की खीर, पीले रंग के मीठे चावल, गुड़ के चावल और बेसन की बनी मिठाइयाँ। कंठ समाओ, स्वर सजाओ, जीवन धन्य बनाओ, मैं अज्ञानी मैया ज्ञान की राह दिखाओ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।